सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, HB2 ने अपना जो है रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। पहले ही मैंने इसके काउंसलिंग शेड्यूल पर वीडियो बनाई थी, तो अभी उसके डेट्स को बस रिवाइज किया है उन्होंने। बाकी जो प्रोसेस है, सारे राउंड्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सारे सब्जेक्ट को जोड़ के 60% बनने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और ओबीसी कैंडिडेट हो, ठीक है ना। 55% में चल जाएगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो। इतना होना चाहिए आपके 10+2 में, तभी आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिवाइड करते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इनके डेट्स पे कि इनके डेट्स ऑफ काउंसलिंग क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है 2500 रुपीज पे करके, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और टोटल फी जो इंस्टीट्यूशन की है वो 1,35,000 है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट राउंड में इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, देखिए रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप फर्स्ट राउंड से ही आपको पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन आपको जब भी करना है, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप सेकंड थर्ड राउंड में जा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा 2500 रुपीज पे कर दोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, फिर आप करोगे चॉइस फिलिंग। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपने फर्स्ट राउंड में मान के चलिए कि CSE, IT, ECE और केमिकल, मैकेनिकल जो भी ब्रांचेस भरे उनमें से अगर कुछ भी अलॉट होता है और आप चाहते हो एडमिशन ले लेना, फ्रीज करना, तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तब भी आपको 20,000 पे करना पड़ेगा फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 12,000 फॉर SC ST कैंडिडेट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा केयर करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही विड्रॉल चाहते हो यहाँ पे, तो 5,000 रुपीज आपका डिडक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट राउंड में आपको विड्रॉल लेना ही क्यों होगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 5,000 डिडक्ट होगा विड्रॉल लेने पे। तो विड्रॉल के आप तो फिर काउंसलिंग प्रोसेस ही छोड़ देना चाहते हो, तो आपको पे करने की उसमें जरूरत नहीं है। देखिए, सेकंड राउंड में वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में पहले से अलॉटेड है उनको तो 20,000 पे करना ही है। फिर अगर सेकंड राउंड में भी उनको अगर कुछ अलॉट होता है तो 20,000 पे करना है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी चीज अलॉट नहीं हुआ था, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था, उनको कुछ भी पे नहीं करना है, वो सेकंड राउंड में सीधा आ जाएंगे। अगर सेकंड राउंड में भी उनको अलॉट होता है तब पे करना है, ठीक है, अदरवाइज उनको पे नहीं करना है। तो अगर आप देखो तो सेकंड राउंड के बाद अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 95,000 फीस देनी पड़ेगी, है ना। अगर फर्स्ट राउंड में लेना चाहता है तो 1,15,000 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 के आपका वो हो गया, 20 के इसमें 20 के आपका काउंसलिंग चार्ज हो गया। यहाँ पे 20 के प्लस 20 के 2 बार काउंसलिंग चार्ज आपने दिया 40 के, ठीक है। SC ST के केस में 1,11,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बस। सो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन चूज किया एंड 20,000 यहाँ पे पे करते हो तो एक ये नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। ये 20,000 जनरल कैंडिडेट के लिए एंड 12,000 फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए, ये एक नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। अब अगर आप विड्रॉल लेते हो, ठीक है, तो अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कुछ सीट मिली है वहां विड्रॉल लेते हो तो 5,000 ही कटेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट था, अब विड्रॉल लेते हो तो वहां पे 25,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा नुकसान है आपके लिए, इसको बहुत केयर के साथ करना है, ठीक है ना। बात करते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुआ, आप सीधा थर्ड राउंड काउंसलिंग में आ जाओगे। पहली बार आपको अलॉट होता है तो 20,000 पे करना है, अदरवाइज आपको पहले से अलॉटेड होता आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको थर्ड राउंड में सिर्फ अलॉट होता है तो इंस्टीट्यूशन को बस 1,15,000 पे करना है, ठीक है ना। और जनरल OBC केस में एंड 1,23,000 पे करना है SC ST के केस में। लेकिन आपको सेकंड राउंड में ही अलॉटेड था, थर्ड राउंड में भी अलॉट हुआ है तो 95,000। अगर आपको फर्स्ट राउंड से ही सीट अलॉटेड था तो 75,000 आपको पे करना है फॉर जनरल OBC एंड 99,000 पे करना है आपको SC ST के केस में। एक और आपको ब्रीफ बता दूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके पैसे डिडक्ट होंगे, वो बात है जब आप विड्रॉल लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर आपको सीट इसमें चाहिए तो आपके पैसे वो डिडक्ट हो रहे हैं। वो सारा पैसा जो है आपका ऐड हो रहा है उनके इंस्टीट्यूशन के फी में। 1,35,000 में वो सारा पैसा ऐड होता जा रहा है। अगर आप तो ये देखिए 75,000 ही बस आपको पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 आपने 3 टाइम्स पे कर दिए, है ना। तो बस 75,000 आपका पे करना रह गया। अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में विड्रॉल लेते हो और आपको थर्ड राउंड में ही सीट अलॉट हुआ है तो 5,000 बस कटेगा, है ना। लेकिन आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ था, आप विड्रॉल लेना चाहते हो थर्ड राउंड के अंदर, तो यहाँ पे 25,000 कट जाएगा।
लेकिन आपको फर्स्ट राउंड से ही सीट अलॉटेड हो रहा है और यहाँ पे आप आके विड्रॉल ले लोगे तो 45,000 कट जाएगा। तो काफी ज्यादा रिस्की है इसका थर्ड राउंड का विड्रॉल प्रोसेस, क्योंकि आप देख रहे हो काफी ज्यादा पैसे आपके 45,000 रुपीज डिडक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांचेस के साथ आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग का पूरा गेम है, अगर आपने चॉइस फिलिंग में थोड़ी भी गलती की तो आपके 45,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको कोई और ऑप्शन मिल गया, कोई ऐसा ब्रांच मिल गया जिसकी वजह से आपको वो लेना पड़ रहा है, अगर विड्रॉल करोगे नहीं तो या फिर वो लेना पड़ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा एचबीडीयू की काउंसलिंग के अंदर। चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आपको काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो ये रहा ओवरऑल। अब आते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर, ठीक है ना। 23 से आपका काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 5 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा टाइम है। अभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, आराम से रजिस्ट्रेशन फी 2500 पे करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो एंड वो सारा हो जाएगा। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग पोर्टल भी डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट के साथ खुल जाएगा। आपको सारा कुछ प्रोसेस कर देना है। 5 तारीख को आपको जो है 6 तारीख तक आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो रिजल्ट देखने के बाद अपना, अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट होता है तो आपको 20,000 एंड 12,000 पे करना है। विड्रॉल लेना चाहते हो तो विड्रॉल ले लो। और जो विड्रॉल सीटें होंगी उसका जो रिपोर्ट आएगा वो 14 अक्टूबर को आ जाएगा कि कितनी ब्रांचेस में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा वो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक ही बार कर सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन हर राउंड के अंदर करना नहीं है। तो आपको शुरू से थ्रू आउट द काउंसलिंग फ्रॉम बिगिनिंग आपको स्टार्ट करना है, फ्रॉम बिगिनिंग से आपको काउंसलिंग के ऊपर चलना है। आप देखो कि सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 16 अक्टूबर को आ जाएगा। आप रिजल्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको 19 तक इनको टाइम दिया गया है कि आपको वो क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, वो सारा करके आप फिर विड्रॉल दोगे अपने हिसाब से और सारी चीजों को डन करोगे। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात करते हैं। थर्ड राउंड 26 अक्टूबर तक आप देख सकते हो अपना रिजल्ट। उसके बाद अपना सारा फॉर्मेलिटीज डन करोगे कि आपको फ्रीज फ्लोट जो भी करना है। आपको थर्ड राउंड में तो फ्लोट फ्रीज का ऑप्शन ही शायद फ्रीज ही कर दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे एक विड्रॉल का ऑप्शन आएगा थर्ड राउंड में, 30 लास्ट विड्रॉल आप ले सकते हो 30 अक्टूबर को। यहाँ पे एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम इन्होंने दे दिया है, अभी उसको नोटिफाई नहीं किया डेट कि आपको रजिस्ट्रेशन वो कब करना है। अगर कोई सीट खाली रहती है तो स्पॉट राउंड होगा और इंटरनल स्लाइडिंग होगा, जो कि 100% होगा ही होगा। तो जो हाई रैंकर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बोनस पॉइंट कि अगर कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट रहती है तो आपके लिए इंटरनल स्लाइडिंग का मौका मिलेगा, स्पॉट राउंड का मौका मिलेगा। ये इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, बट इनके लास्ट 3 to 4 ईयर रिकॉर्ड से 100% चांसेस हैं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी और उसमें अच्छे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, बहुत हाई रैंक पे भी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ढंग से करता। फॉर एनी अपडेट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम लोग गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं एंड वेरी मिनिमल चार्जेस, एवरीथिंग विल बी रिटन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।